जो कमाई हो रही है आधे से ज्यादा गैसन चला जा रहा है हमारा पैसा, हम क्या करें? कहाँ से बच्चे पालेंगे अपने, कहाँ से कोटा देंगे मालिक को? एक साल में 35 रुपये बढ़ गया सीएनजी के दाम। 1 अगस्त को 63 रुपये थी और आज 2 अगस्त है और 96 रुपये 10 पैसा गैस हो गई है आज। तो ये और किराया जो आपका था वही है कि वही किराया कहाँ बढ़ रहा? गवर्नमेंट किराया बढ़ाने नहीं दे रही। हाँ तो है तो भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार को क्या कहें सर, यहाँ भी उनका है वहाँ भी उनका है, जो मनमानी अपने करते रहते हैं और क्या है भैया। भाई साहब, गरीब आदमी और गरीबी, मुझे तो लगता है ये दोनों को ही हटाने का प्रयास हो रहा है। तो कुछ महंगाई कारण है तभी नहीं लगवा पा रहे हैं कि महंगाई कारण तो है, लगवा कर पैसे कम पैदा हो रहा, महंगा ज्यादा है। तो कैसे लगवा पाए? आदमी तो मजदूरी करे, कितना बचाएगा उसमें? तो कुछ आमदनी हो नहीं रही। को नहीं हो रही आमदनी, को नहीं हो रहा। 100-150 रुपए, 50-100 रुपए बच रहे तो मैं बैटरी रिक्शा वगैरह ही अपनाएंगे, कहाँ तक चला पाएंगे? कहाँ चला पाएंगे? गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। जब पैसा नहीं बचा, परिवार कहाँ चल पाएगा? और बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि सब फोकट में दे रही सरकार, 80 करोड़ लोगों को गेहूं चावल दे रही, उस वजह से सब बढ़ाए दे रहे हैं। गेहूँ चावल तो दे रहे हैं। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि गेहूँ चावल के जरिए से बढ़ाया जाए। अगर आप आदमी परेशान है वो, तो उसको आप अगर सरकार के पास है तो देना तो पड़े ही करी। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में 96 रुपये 10 पैसे में सीएनजी मिल रही है, यानी 96 रुपये 10 पैसे प्रति किलो यहाँ पर सीएनजी दी जा रही है। लखनऊ के साथ में प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में सीएनजी का मूल्य अलग अलग है। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल की कीमतों की, तो पेट्रोल जो है वो आज है 96 रुपये 57 पैसे, यानी पेट्रोल और सीएनजी के दामों में फ़र्क सिर्फ 47 पैसे का बचा हुआ है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल है 89 रुपये 76 पैसे, यानी वो भी करीब करीब सीएनजी के आसपास है। पहले लोग कहते थे कि सीएनजी के दामों में कमी होती है और इसीलिए लोग गाड़ी में सीएनजी लगवाना प्रेफर करते थे। क्या लगता है कि आज सीएनजी के दाम फिर से बढ़े हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जो कमाई हो रही है आधे से ज्यादा गैसन चला जा रहा है हमारा पैसा, हम क्या करें? कहाँ से बच्चे पालेंगे अपने, कहाँ से कोटा देंगे मालिक को? किराया बढ़ नहीं रहा है। गवर्नमेंट किराया बढ़ाने के लिए कुछ सोच ही नहीं रही, किराया कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे हम लोग? सबसे बड़ी समस्या है। और पुलिस अलग प्राइवेट कर रही है, जहाँ चलाने जाओ गाड़ी चलने नहीं दे रही है। कितना बढ़ा है आज की रेट वगैरह? 5 रुपये 90 पैसा बढ़ा है आज। अच्छा, पहले कितने में मिलता था? पहले था 90 रुपये 80 पैसा। आज कितना रेट है? आज 96 रुपये 10 पैसा रेट हो गया है। अगर आज के रेट की बात करें, जैसे 96 रुपये है, तो आप जब से काफ़ी सालों से ऑटो चला रहे होंगे? हमको हो गया 30 साल चलाते हुए ऑटो। तो कितना परिवर्तन पाते हैं पहले के रेट में और आपके रेट में? एक साल में 35 रुपये बढ़ गया सीएनजी के दाम। 1 अगस्त को 63 रुपये थी और आज 2 अगस्त है और 96 रुपये 10 पैसा गैस हो गई है आज। तो ये और किराया जो आपका था वही है कि वही किराया कहाँ बढ़ रहा? गवर्नमेंट किराया बढ़ाने नहीं दे रही, करे किराया नहीं बढ़ाएंगे। आप किस रूट पे ऑटो चलाते हैं? हम पेपर मिल गोमती नगर। अच्छा, पेपर मिल से गोमती नगर का 30 साल पहले कितना किराया था? तब रोड नहीं चलता था, तब 4 बाग चलती थी गाड़ी। अच्छा, 4 बाग चलती। हाँ। अरे कुछ साल पहले 5-10 साल पहले 5 रुपये थे, फिर 10 रुपये हुआ किराया, 15 रुपये हुआ और तब से किराया नहीं बढ़ा है। अच्छा, 15 रुपये से कब से चल रहा है? 15 रुपये कम से कम 3 साल हो गया है। 3 साल से 15 रुपये चल रहा, और 3 साल में सीएनजी कितनी बढ़ गई? 3 साल में सीएनजी उस समय 43 रुपये में थी, आज 96 रुपये। 96 रुपये, यानी कि दुगने से अधिक दाम बढ़ गई सीएनजी। और किराया वही है? किराया वही है। तो क्या मांग करते हैं? क्या कुछ मांग हमें गवर्नमेंट से करते हैं कि किराया बढ़ाया जाए हम लोगों का, कम से कम 20 रुपये हो नहीं साथ में किराया, तब बढ़ता आएगा, तब बढ़ते नहीं आ रहा। महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई क्या महंगाई, 200 रुपये जो सब्जी में पूरा नहीं पड़ रहा हमारा, क्या करेंगे हम लोग? क्या कहेंगे, क्या महंगाई ज़्यादा है और क्या कहेंगे। सीएनजी पे बढ़ते जा रहे हैं पैसे, इसको घटाएं बाबा जी, और क्या करें? ये तो केंद्र सरकार घटाएगी ना, बाबा जी से कोई मतलब ही नहीं ना, केंद्र सरकार घटाई। अच्छा, तो केंद्र और राज्य सरकार में आपको अंतर पता है कि कौन बढ़ाता कौन घटाता? वहीं से बढ़ेगी भैया, केंद्र सरकार से ही बढ़ी है, तो बाबा जी क्या करेंगे? जब बाबा जी कहेंगे तब से कुछ होगा। भाजपा सरकार तो केंद्र में भी है ना। हाँ तो है तो भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार को क्या कहें सर, यहाँ भी उनका है वहाँ भी उनका है, जो मनमानी अपने करते रहते हैं और क्या है भैया। तो दिक्कतें नहीं आती सीएनजी? तो है ही है, लेकिन अब क्या करें, किससे कहें?
जान देने से कोई काम होगा नहीं, मरता नहीं तो करता क्या, मजबूरी आदमी की है तो वो करेगा ही भैया। अच्छा, किस रूट पे चलाते हैं ऑटो? पॉलिटेक्निक से 4 बाग। पॉलिटेक्निक से 4 बाग चलाते हैं, तो अगर किराए की बात करें तो जिस हिसाब से सीएनजी बढ़ रही है, क्या किराया बढ़ रहा है? नहीं भैया, किराया नहीं बढ़ रहा, सवारी लड़ने की तैयार हो जाती है, क्या करें, सवारी लड़ने की तैयार हो जाती है। 1 रुपये कम ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा हो तो कहो, वो भी कभी नहीं देती है सवारी, कभी 20 पड़ते हैं, कभी 25 पड़ते हैं, ऐसे कैसी सवारी, अब क्या बताएं। कब से ऑटो चला रहे हैं? अब भाई साहब हो गए कम 30-35 साल। तो तब से क्या पहले ज़्यादा आमदनी थी, आमदनी वगैरह में क्या परिवर्तन? आमदनी तो कुछ है ही नहीं भैया, 100-150 रुपये बच्चे पालना, तो क्या करें, मजबूरी, और कोई काम कर नहीं सकते, इस वजह से भाई ऑटो चला रहे हैं। ये दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई, क्या कहेंगे? क्या कहा जाए, बढ़ोतरी हो रही तो हो रही, उसके बस। अच्छा, सीएनजी 1 किलो सीएनजी में कितना गाड़ी चलती है? 24 किलोमीटर टेम्पो। टेम्पो आपका 24 किलोमीटर चलता है, तो जब दाम बढ़ते हैं तो आप किराया भी बढ़ाते होंगे? नहीं, किराया भी नहीं बढ़ा है, लॉकडाउन से 1 पैसा किराया नहीं बढ़ा है। अच्छा, और सीएनजी कितना बढ़ गई? लॉकडाउन से 46 रुपये, 56 रुपये किलो था सीएनजी, जब लॉकडाउन के पहले 56 रुपये किलो, समय 96 50 रुपये किलो बढ़ चुकी है तब से। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी चला रहे होते या डीजल गाड़ी चला रहे होते और सीएनजी चला रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पाते हैं? क्या औसत एक ही जैसा आता है? नहीं, अब तो नहीं फर्क है, कोई रह गया नहीं। सीएनजी तो बहुत ज़्यादा वैसे बढ़ गया फिलहाल, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी समस्याएं हो रही हैं, इसके लिए पेट्रोल खुद ही महंगा इतना ज़्यादा है, तो सीएनजी हम लोग को ज़्यादा ये पॉल्यूशन भी नहीं करता है। और आपके दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पर अभी भी 62-63 रुपया चल रहा है, तो सही है इतना रेट, और ये जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है। यूपी में बढ़ा हुआ क्या कारण हम मानते हैं? अब कारण इसका क्या कहा जा सकता है भाई, सिस्टम का है, जो भी हो, अपना सरकार का हो सकता है मे भी। अच्छा, तो आप लोगों ने सीएनजी गाड़ी यही सोचकर खरीदी होगी कि पेट्रोल डीजल महंगा है तो पॉल्यूशन कम होगा, सस्ता ले लें, या आप खर्च को देखकर भी सीएनजी ली ही गाड़ी होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या फर्क बराबर पाते हैं क्या? नहीं, पेट्रोल से हमारा सस्ता पड़ता है सीएनजी। नहीं, अब तो लगभग बराबर है रेट। अब तो पेट्रोल में, बराबर हो गया। पेट्रोल का रेट कितना? हाँ, पेट्रोल डीजल तो बराबर 96-57 और सीएनजी का 96-10। हाँ, तो लगभग बराबर है। बराबर हो गया है। तो अब तो फर्क ही नहीं है, खत्म हो फर्क गया। नहीं है, अब तो ज़्यादा हम लोग को तो प्रॉब्लम है कि फर्जी का लाइन में लगना कोई मतलब ही नहीं रह गया। इससे अच्छा भाई पेट्रोल हम लोग अपना चलाएं, क्या करेंगे, और इसको कम होना चाहिए। खैर, तो सीएनजी में कितना चलती है ये गाड़ी? अब इस समय तो समझिए कि बराबर ही हो रहा, थोड़ा बहुत 100-200-400 का। 1 किलो सीएनजी में कितने किलोमीटर चलती है? वही 20-22 चलती है, और पेट्रोल में 15-16। तो थोड़ा बहुत अंतर थोड़ा है, बहुत अंदर रह गया बस। अभी फायदा है जी सीएनजी में। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा तो है ही है। सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, गरीब आदमी और गरीबी, मुझे तो लगता है ये दोनों को ही हटाने का प्रयास हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आवश्यक वस्तु निगम एक था जिसमें आवश्यक चीज़ों की बातें होती थी। आवश्यक चीज़ें मतलब आटा हो गया, चीनी हो गया, राशन हो गया, पेट्रोल भी था, लेकिन अब कुछ भी आवश्यक नहीं रह गया। हर चीज़ जो है अब कमर्शियलाइज होती जा रही है। अच्छा, क्या लगता है कि ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है? कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी सरकार आती है वो यही बात कहती है कि जो है ये अपने आप हो रहा है, कोई भी दूसरा बहाना बना देते हैं, लेकिन कोई फैक्ट नहीं बताते हैं कि क्यों ये महंगाई बढ़ती जा रही है। और मैं कह रहा हूँ अगर बढ़ती भी जा रही है तो प्रायोरिटी। अगर हम आपका व्यक्तिगत नजरिया पूछें कि क्यों बढ़ रही, तो आप क्या समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, क्योंकि ध्यान देना चाहिए कि और जो मास होता है, जो ना 85% मास जो है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय जो है कि ऊपर वाले क्लास के। अच्छा, आपका जो वाहन है वो सीएनजी है, आप सीएनजी भराते हैं, और अगर पेट्रोल वाहन की बात करें तो तुलना करें तो क्या कुछ फर्क पाते हैं? देखिए, जब पेट्रोल महंगा था तो ये हुआ कि चलो सीएनजी वाहन ले लिया जाए। जैसे ही सीएनजी वाहन लिया तो पता लगा सीएनजी के पंप ही नहीं है। 48 रुपये से मैंने शुरू किया था, अब ये 91 रुपये हो गया है। कब 48 रुपये से शुरू किया? ये 2014 की बात है। अच्छा, और जो है इतने प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। जब यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही रेट दुगने हो गए? नहीं, सरकार की बात नहीं कह रहे हम, मतलब सरकार कोई भी हो, लेकिन प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जो है
कौन कौन सी चीजें बिल्कुल मुख्यतः जो रोजमर्रा की है, जैसे 24 घंटे नहीं के तो अंदर सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? आप कह सकते हैं इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। कैसे? तो उपाय क्या है? आप एक आम नागरिक हैं, आप उपाय तो बता सकते हैं कुछ, कैसे कंट्रोल कैसे किया जाए? 24 घंटे के अंदर जो जो चीज़ें एक आदमी को चाहिए होती हैं, उसमें सबसे पहले सुबह जब वो घर से निकलता है तो उसमें घर का किराया हो गया, बच्चों की फीस हो गई, पेट्रोल हो गया, खाने का रसोई गैस हो गई या पीएनजी है और राशन है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। बाकी लग्जरी आइटम्स पे अगर कुछ होता है बढ़ाते हैं तो ठीक है, बट बेसिक आइटम्स पे नहीं नहीं, होना चाहिए। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फोकट में खाना खिलाया जा रहा है, सरकार को धन्यवाद करना चाहिए, और आप लोग ऐसी बातें करेंगे? सरकार को धन्यवाद कर दिए कि सबको फोकट में मिल रहा, 80 करोड़ लोगों को फोकट में मिल रहा है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। बीजेपी से प्रभावित लग रहे हैं, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, आप नहीं बोलना चाहेंगे सरकार के खिलाफ? सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और गाड़ी इनकी खस्ता हाल है, पर ये सीएनजी भराने आए। गाड़ी आपकी खस्ता हाल है, पर सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई बढ़ रहे दाम, घटना चाहिए इसको। दाम महंगाई ज्यादा हो रही है। शीशा कहाँ गया गाड़ी का? हाँ? शीशा कहाँ गया? यार भैया बेटिंग टूट गई थी तो उसको घर पर रख दिया, अभी लगवाएंगे, मिस्त्री नहीं आता। नहीं तो क्या ये सीएनजी का बोझ ही है तो नहीं लगवा पा रहे हैं कि कोई और कारण? तब सुबह टूटा था तो मिस्त्री नहीं था, सुबह 6 बजे टूट गया था, तो 6 बजे टूटा था, आप लगवाएंगे नहीं तो उसको। कुछ महंगाई कारण है तभी नहीं लगवा पा रहे हैं हाँ, कि? महंगाई कारण तो है, लगवा कर पैसे कम पैदा हो रहा, महंगा ज्यादा है, तो कैसे लगवा पाए आदमी? तो मजदूरी करे, कितना बचाएगा उसमें? तो कुछ आमदनी हो नहीं रही? कुल नहीं हो रही आमदनी, कुल नहीं हो रहा। 100-150 रुपए, 50-100 रुपए बच रहे इस समय कोटा निकाल के। मालिक को तो कोटा कैसा होता है? कोटा मालिक लेता है, हम कोटे पे गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, हाँ, तो सीएनजी आप डलाते हैं सीएनजी हमको भराना पड़ता है, तो कितना बचता है? 100-150 रुपए बच जाता है, बहुत ज्यादा इस समय पे। और दिन भर चलाते हैं दिन भर चलाते हैं इस समय। तो सवारियां तो बहुत बैठती हैं, पता लगता है। आप 3-4 चक्कर लगते हैं, केवल 3-4 चक्कर दिन भर में मिलते हैं केवल। ऑटो वाले ज्यादा परेशान करे हैं, ऑटो वाले का आगे सवारी नहीं बैठती। आप लोग भी ऑटो चलाते हैं क्या? हाँ भैया, सब लोग चलाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या हाल है? इन्हीं वाला सीन है कि रूट दूसरा है? ये कई रोड है भैया, इतनी टाइम अपने पास गाड़ी नहीं है, लेकिन दोनों आदमी एक गाड़ी बचेगी तो खाने पीने चल पाओ, तो बस इतना ही हुई पावत है बस। तो पहले हो जाता था क्या कुछ जब? पहले काम हो जाता था। सीएनजी में अब सीएनजी महंगी और बैटरी रिक्शा ज्यादा हो गया है, तो उस जरिए से बैटरी रिक्शा जब ज्यादा है तो आदमी कहाँ बैठेगा? वो में बैठा लेते हैं, 5 रुपए में हमारा बढ़ता है, 100 रुपए में गैस, तो हम तो भाई किराया 15 रुपये 10 रुपये लेंगे, उसमें गैस जब मिलती नहीं, महंगी है, तो हम कहाँ से सस्ता चला पाएंगे? और बैटरी रिक्शा ज्यादा रोड पे उस जगह लगा के कूदते हैं एक जगह, तो उनको 5 में बैठा लेते हैं, 2 रुपये में भी बैठा लें का फ्री बैठा लें। हाँ, जब सीएनजी महंगा तो आप तो भाई पैसा लेंगे ही, और बैटरी रिक्शा वालों का फ्री, तो फिर वो बैटरी रिक्शा की तरफ जाने की सोच रहे हैं क्या? हाँ, बैटरी रिक्शा थोड़ा रोड से कम हटे, अपने साइड में चलिए, तो कुछ ड्राइवरों नहीं, का। आप लोग भी अब जब इतना सीएनजी महंगा होगा तो भाई अब बैटरी रिक्शा वगैरह ही अपनाएंगे, कहाँ तक चला पाएंगे? तो कहाँ चला पाएंगे? गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा, जब पैसा नहीं बचा परिवार कहाँ चल पाएगा? अच्छा, जो ये बढ़ रहा है दाम वाम, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कौन सा रीजन है कि इतना दाम बढ़ाई जा रही है? अब भैया ये हम क्या बता सकते हैं कैसे बढ़ता कैसे नहीं, तो भाई सरकार काम करे अपना नहीं, कुछ देख। आप लोग भी तो सोचते होंगे, कुछ नजरिया होगा, जैसे कि सब लोग अपना अपना ज्ञान बताते हैं, तो आप कुछ भी सोचते होंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? ना हमारे कहने घटेगा ना बढ़े। इसका कम होना चाहिए। और बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि सब फोकट में दे रही सरकार, 80 करोड़ लोगों को गेहूं चावल दे रही, उस वजह से सब बढ़ाए दे रहे हैं। गेहूँ चावल तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि गेहूं चावल के जरिए से बढ़ाया जाए। अगर आप आदमी परेशान है वो, तो उसको आप अगर सरकार के पास है तो देना तो पड़े करी भाई। अगर भूखी या फिर भूखे होगा मार डर, और क्या करिए भाई? आप भाई साहब युवा लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र है 36 साल। अच्छा, 36 साल है। तो क्या लगता है क्या कारण है ये सब महंगाई का? कारण क्या है? यही टेम्पो बैटरी खत्म हो जाए जाना, सब सिस्टम वही चलने लगेगा बढ़िया। अब ये गैस के दाम दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, घर का सिलेंडर बढ़ रहे हैं, अब इसमें 100-200 रुपये में क्या करेंगे हम? अब एक बीवी है, एक बच्चा है, उसका तो खाली सुबह उठ के 100 रुपये का उसका ही खर्चा है, और दिन भर उसमें हम क्या करेंगे इसको चला के? तो आप क्या फिर बैटरी रिक्शा वगैरह सोच रहे हैं क्या? बैटरी रिक्शा में इतना बैटरी रिक्शा भी है, उसको कहाँ चलाएं? तो फिर कैसे जी को यार उपार्जन होगा? क्या करोगे क्या? उसको भी चलने नहीं दे रहे हैं बैटरी रिक्शा को भी,
रोड पे चौराहे पे लगने नहीं दे रहे हैं। और फ्री वाला भी सुना है बंद हो जाएगा, तो फिर करो क्या करोगे, फिर कैसे काम क्या करें, चलेगा? अब इसी टेम्पो चलेगा, 100-150 बच रहे हैं, उसी में चल रहे हैं, गुजारा करेंगे अपना। अब जैसे अब जो है कर पाएगा अरे सरकार ठीक काम कर रही कि नहीं? सरकार चलो अपना काम वो कर रही, ठीक कर रही। अब यहाँ महंगाई इतना बढ़ा देगी तो फिर आगे हम लोग सरकार का काम है ना महंगाई रोकना। हाँ, सरकार का तो काम है ही है कि वो कहेगी अभी कम हो जाएगी नहीं तो CNG। सरकार को तो बता रहे बढ़िया काम कर रही है। अपना काम वो कर रहे, जो कर रहे वो तो बढ़िया ही कर रहे अपने हिसाब से। लेकिन अब जो महंगाई है इसको तो रोके कम से कम कमाने खाने वाले पे। बिल्कुल, यहाँ पर लोग हैं वो साफ तौर से महंगाई से नाराज है, लेकिन अभी भी सरकार के प्रति नाराजगी नजर नहीं आ रही। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।